अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम नाजरीन को MT न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाजरीन इकराम, केंद्रीय मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने 3 विधानसभा क्षेत्र रेवाड़ी, बावल, पटौदी में गिरे गिराफ को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने रेवाड़ी और बावल के बूथ एजेंटों की मीटिंग बुलाई है। इससे पहले राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार की देर शाम पटौदी विधानसभा के बूथ एजेंटों की मीटिंग ली थी। शहर के पंजाब भवन में सुबह के समय पटौदी और शाम को रेवाड़ी विधानसभा के बूथ एजेंटों की बैठक होगी। सन 14 और सन 19 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाले राव इंद्रजीत सिंह की जीत का मार्जिन इस बार 70,000 वोटों पर जाकर अटक गया। राव इंद्रजीत सिंह को रेवाड़ी, बावल और पटौदी में जिस तरह की लीड मिलने की उम्मीद थी, इस बार उसके बिल्कुल उलट हो गया। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर वोट कम क्यों हुआ और दिक्कत आई तो क्यों आई। यही 2 सवाल बूथ एजेंटों से किए जाने हैं। 3 महीने के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह की भूमिका काफी अहम है। लगातार तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री पद जरूर राव इंद्रजीत सिंह को मिल गया है, लेकिन वह विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका में दिखाई दे सकते हैं। राव इंद्रजीत पहले ही साफ कर चुके हैं कि दक्षिणी हरियाणा के मारिफत ही सत्ता तक पहुंचना है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के सामने खुद के गढ़ दक्षिणी हरियाणा को मजबूत करने की चुनौती खड़ी हुई है। सूत्रों के अनुसार पटौदी विधानसभा के बूथ एजेंटों की मीटिंग में राव इंद्रजीत ने कुछ सवाल पूछे, जिसके बाद कहा कि इस बार एक समुदाय यानी SC वोटर्स की कुछ नाराजगी रही, जिन्हें मनाना है। साथ ही गुरुग्राम से लेकर नांगल चौधरी तक विधानसभा चुनाव में जुट जाने के भी संदेश दिए गए। राव इंद्रजीत की कोशिश है कि इस बार विधानसभा चुनाव में विरोधियों के बजाय ज्यादा से ज्यादा अपने खुद के समर्थकों को चुनाव लड़ाया जाए। वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम लोकसभा के 9 हलकों में नूंह जिले की मुस्लिम बहुल्य 3 विधानसभा नूंह, फिरोजपुर, झिरका और इसी तरह से पुनाना विधानसभा सीटों को छोड़कर सबसे कम वोट राव इंद्रजीत सिंह को बावल हलके में मिले हैं। यहाँ राव इंद्रजीत को 85,903 और कांग्रेस के राज बब्बर को 63,409 वोट मिले हैं, जबकि बावल राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ रहा है। यहाँ से उनके समर्थित डॉक्टर बनवारी लाल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इतना ही नहीं, रेवाड़ी विधानसभा सीट पर राव इंद्रजीत सिंह 1 लाख वोट के लीड का सपना सजाए थे, जबकि यहाँ भी महज 36,000 की लीड मिली है। इसी तरह पटौदी में राव इंद्रजीत सिंह को 1,11,087 तो राज बब्बर को 58,197 वोट मिले। लोकसभा चुनाव में फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID जैसे मुद्दों को प्रभावी रहने की बात सामने आई, जबकि राव इंद्रजीत सिंह को शहरी क्षेत्र में तो अच्छी खासी वोट मिली, लेकिन ग्रामीण एरिया में कुछ खास वोट नहीं मिल पाए। राव इंद्रजीत सिंह ग्रामीण एरिया में गिरे गिराफ को कवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथ ही इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर कौन सी सीट पर किस नेता ने भीतरघात की कोशिश की है। तो नाज़रीन इकराम, लोकसभा चुनाव तो हो गया है, लेकिन 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं। ऐसे को लेकर राव इंद्रजीत सिंह पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहे हैं। और इससे पहले मैंने आपको अपडेट दी थी कि राव इंद्रजीत सिंह पहले ही इशारा दे चुके हैं कि वो इस बार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हरियाणा के अगले CM बने, और इसीलिए उन्होंने अपनी कोशिश है इसके लिए तेज भी कर दी है। खैर, बीजेपी सरकार उन्हें अगला CM हरियाणा का बनाएगी या नहीं, ये विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।